थ्री ज्योग्राफी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 7 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स के भूकंपों का अध्ययन हम लोगों ने किया है। आज हम लोग यहाँ पर सुनामी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सुनामी। व्हाट इज सुनामी? सुनामी क्या है? सुनामी के बारे में बहुत सी चर्चाएं होती हैं, बहुत ही पॉपुलर शब्द है सुनामी। और इस प्रकार से पूरी दुनिया में सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में जानी जाती है। आइए हम लोग सुनामी के बारे में अध्ययन करते हैं। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के निकट हिंद महासागर के तल के नीचे जो भीषण समुद्री भूकंप आया था, उससे उत्पन्न हुई शक्तिशाली सुनामी समुद्री लहरों ने भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि 13 देशों के समुद्र तटीय क्षेत्रों में भीषण तबाही की। और इस प्रकार से इन सुनामी तूफानी लहरों ने इन देशों के लगभग 2 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। सबसे अधिक लगभग 80,000 लोग केवल इंडोनेशिया में मारे गए थे। इसके अतिरिक्त लगभग 30,000 लोग श्रीलंका में, 20,000 लोग भारत में तथा शेष अन्य देशों में मारे गए थे। और इस प्रकार से भारत में सर्वाधिक जन धन की हानि तमिलनाडु तथा अंडमान निकोबार में हुई थी। भूकंप का केंद्र सुमात्रा में था, जिसकी तीव्रता 8.9 रिएक्टर मापी गई, जो बहुत अधिक थी। उक्त भीषण भूकंप के इतिहास की चौथी बड़ी दुर्घटना थी, जो 101 वर्ष बाद घटित हुई थी। इसी प्रकार मार्च 2011 में प्रशांत महासागर में टिकोई के निकट भी समुद्री भूकंप ने सुनामी उत्पन्न होने से जनधन का भारी विनाश हुआ था। और इतनी सारी बातों से एक बात क्लियर हो जाती है कि सुनामी अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है, या कह लीजिए एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है। आइए, सुनामी लहरें क्या हैं? सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों सु धन नामी से मिलकर बना है। और इस प्रकार से जापानी भाषा में सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। अर्थात सुनामी का अर्थ है बंदरगाह की ओर आने वाली लहरें। सुनामी लहरें ज्वारीय लहरों से बहुत अधिक भीषण व भयंकर होती हैं। ये एक के बाद एक आकर पर्याप्त समय तक विनाश मचाती हैं। खुले व गहरे समुद्र में सुनामी लहरें अधिक विनाशकारी नहीं होती, किंतु जैसे जैसे ये उथले महासागरीय क्षेत्रों
तथा तटीय क्षेत्रों में पहुँचती हैं, ये रौद्र रूप धारण कर लेती हैं और वहाँ बहुत विनाशकारी बन जाती हैं। पश्चिमी वैज्ञानिक इन लहरों को भूगर्भीय टाइम बम कहकर पुकारते हैं। उत्पत्ति स्थल पर सुनामी लहरें 1 मीटर ऊंची तथा उनकी गति 950 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, किंतु तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी लहरें 20 मीटर ऊंची हो जाती हैं और उनकी गति हजारों किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सुनामी लहरें उत्पन्न होने के कारण, जिसमें पहला है भूखंडों का खिसकना व समुद्री भूकंप। वैज्ञानिकों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि स्थल खंड का निर्माण दृढ़ एवं कठोर भूखंडों से हुआ है। भूवैज्ञानिक हेस के अनुसार महाद्वीप एवं महासागर इन्हीं भूखंडों पर टिके हुए हैं। अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार इन दृढ़ भूखंडों के विभिन्न किनारों के सहारे ही अधिकांश भूकंपीय घटनाएं होती हैं। जहां पर जो दृढ़ भूखंड टूटकर विपरीत दिशाओं में खिसकते हैं तो उससे समुद्री या जमीनी भूकंप की उत्पत्ति होती है और उससे भीषण सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। और नेक्स्ट ज्वालामुखी का विस्फोट। आइए देखते हैं। महासागरों की तली के आंतरिक भाग में जब कभी कोई ज्वालामुखी सक्रिय हो जाता है और उसमें विस्फोट होता है तो महासागरों में भूकंप और सुनामी लहरों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है अचानक बदलाव। जब कभी महासागरों की तली में अचानक होने वाले बदलाव या आंतरिक तीव्र हलचलों के कारण लगातार तीव्र लहरें उठती हैं तो वही समुद्री सुनामी लहरें कहलाती हैं और अपनी विनाश लीला करती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण के प्रति मानव की क्रूर गतिविधियाँ। पर्यावरण के प्रति मानव की विवेकहीन क्रूर व्यवहार भी सुनामी लहरें जैसी प्राकृतिक आपदा का एक प्रमुख कारण है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मानव ने धरती तथा समुद्र को प्रदूषित किया है तथा जीव जंतुओं व पक्षियों की हत्या करके पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ा है। मानव ने धरती तथा समुद्र के प्रति विवेकहीन बल का प्रयोग किया है और इस प्रकार से प्रकृति कब तक हमारी क्रूर गतिविधियों को सहन करती रहेगी। यदि हम आए दिन धरती तथा समुद्र में परमाणु बमों के परीक्षण करके प्रकृति के प्रति क्रूर व्यवहार करते रहेंगे तो प्रकृति बदला तो लेगी ही और सुनामी लहरों जैसी आपदाएं भी उसी बदले का परिणाम हैं। आगे है प्रकृति हमारी माँ है जो हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर हमारा पोषण करती है, किंतु यदि हम प्रकृति या पर्यावरण को प्रदूषित या असंतुलित करेंगे तो सुनामी लहरें व भूकंप जैसी आपदाएं तो आएंगी ही। और नेक्स्ट है समुद्र की सतह पर चलने वाले जलयानों पर सुनामी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सागर के गहरे जल में तो सुनामी का अनुभव ही नहीं होता। गहरे सागर में सुनामी लहरों की लंबाई अधिक और ऊंचाई कम होती है और इस प्रकार से सुनामी जलयान को मात्र 1 से 2 मीटर तक ही ऊंचा उठा सकती है, किंतु जैसे ही सुनामी उथले सागर में प्रवेश करती है इसकी तरंग लंबाई कम और ऊंचाई अधिक हो जाती है। कई बार सुनामी 15 मीटर तक ऊंची उठ जाती हैं। उथले जल की ये भीमकाय तरंगे तटीय क्षेत्रों में विनाश का भयावह दृश्य उपस्थित कर देती हैं और इस प्रकार से तट पर पहुंचने पर सुनामी बहुत अधिक ऊर्जावान बन जाती है। अतः सागर का जल तेजी के साथ तटीय क्षेत्र में प्रवेश कर बंदरगाह बस्तियों, जलयानों, नावों
और नगरों को नष्ट कर डालता है। और इस प्रकार से विश्व भर के तटीय क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले होने के कारण सुनामी का भारी विनाश झेलते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सुनामी आपदा प्रबंधन। आइए देखते हैं। सुनामी अन्य प्राकृतिक आपदाओं में भयावह और घातक होती है और इस प्रकार से इससे भारी जान माल की हानि होती है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी आपदा का प्रबंधन कठिन और जटिल है, क्योंकि यह विशाल स्तर पर हानि पहुंचाता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे सुनामी के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निम्न उपायों या कह लीजिए प्रबंधनों को अपनाना चाहिए, जिसमें पहला है समुद्र तट से कई किलोमीटर तक के क्षेत्र में घर न बनाएं। और नेक्स्ट है यदि आप तटीय क्षेत्रों में रहते हैं तो अपने भवनों की ऊंचाई अधिक रखें, क्योंकि सुनामी लहरें 10 से 20 मीटर तक ऊंची होती हैं। नेक्स्ट है इंजीनियर की राय से अपने भवनों को सुनामी रोधी बनाएं। और नेक्स्ट है जब आप समुद्र तट के निकट हों और पृथ्वी में कंपन अनुभव करें तो तुरंत किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं। और नेक्स्ट है ऐसे नदी नालों के निकट ना जाएं जो समुद्र में जा मिलें। नेक्स्ट है तटीय क्षेत्रों में निचले स्थानों से दूर चले जाएं। नेक्स्ट है सुनामी के समय रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम से नवीन सूचनाओं की जानकारी रखें। नेक्स्ट है यदि आप सुनामी के समय नाव या जहाज़ पर हों तो समुद्र तट की ओर न जाएं, क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी का प्रभाव कम और तटीय क्षेत्रों में अधिक होता है। और आगे है अगर आपको चोटें आईं तो अपना प्राथमिक उपचार कीजिए। और नेक्स्ट है फिर जिन अन्य लोगों को चोटें आई उनकी सहायता कीजिए। और नेक्स्ट है सुनामी के बाद मकानों में घुसते समय सावधानी बरतें, क्योंकि उसका कोई हिस्सा गिराव तो नहीं है। नेक्स्ट है मोमबत्ती का प्रयोग ना करें बल्कि बैटरी या टॉर्च का उपयोग करें। नेक्स्ट है मकान में पानी के साथ आएँ, सर्प आदि जहरीली जीव जंतुओं से बचकर रहें। और नेक्स्ट है यदि मकान में गैस रिसाव का अनुभव करें तो तुरंत खिड़कियों और दरवाजे खोल दें। और नेक्स्ट है इस संबंध में सरकार जो अनेक सहायता कार्य चला रही हो, हमें चाहिए कि हम उसमें अपना पूरा सहयोग दें। और इस प्रकार से आगे है हर स्थिति में हम लोगों को धैर्य व साहस बनाए रखना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है सुनामी लहरों की पूर्व सूचना। आइए देखते हैं। सुनामी लहरों के बारे में पूर्व सूचना देने के लिए सुनामी चेतावनी व्यवस्था या कह लीजिए सुनामी वार्निंग सिस्टम के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क हवाई द्वीप के निकट कार्यरत है। और इस प्रकार से विश्व के 26 देश इस नेटवर्क में शामिल हैं। इस व्यवस्था में सुनामी लहरों की पूर्व जानकारी के लिए समुद्र की सतह पर तैरने वाली संवेदी उपकरणों के द्वारा सूचना जुटाई जाती है तथा उपग्रह के माध्यम से वह सूचना भू स्टेशनों पर पहुंचाई जाती है। इसके साथ ही ये सूचनाएं वार्निंग सिस्टम के सभी सदस्य देशों को उपलब्ध कराई जाती है। और इस प्रकार से इस नेटवर्क का सदस्य बनने का मामला भारत सरकार के भी विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने हिंद महासागर में सुनामी मापक यंत्र स्थापित करने का फैसला ले लिया है। इस यंत्र की स्थापना 2-2.5 वर्ष की अवधि में हो जाएगी। इन प्रयासों से सुनामी लहरों के विनाश से आंशिक रूप से बचा जा सकेगा। और इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।